नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं समय साजी ग्रंथादिराज। और अब तक अपनी 38 और 39 श्लोक पर अपनी चर्चा हो चुकी और आज अपन लोग 67 नंबर गाथा का स्वाध्याय करेंगे। इससे पूर्व आज बहुत ही पावन पर्व है शुद्ध पंचमी। ये शुद्ध पंचमी पर्व षटखंडागम ग्रंथ जो अपना आगम का ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, सबसे पहले लिपिबद्ध किया जाने वाला ग्रंथ षटखंडागम, इसकी रचना हुई। सबको लगभग पता होगा, जानकारी होगी, लेकिन अपन फिर भी चर्चा कर रहे हैं कि महावीर भगवान के तुरंत बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। मतलब जैसे महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, वे सिद्ध गति को प्राप्त हुए, तो गणधर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ और उनको जब निर्वाण हुआ तो दूसरे गणधर थे, आचार्य थे, इनको केवल ज्ञान हुआ। ऐसे लगातार 3 अनुबद्ध केवली हुए महावीर भगवान के जाने के बाद। और सबसे आखिरी उनमें थे जम्बू स्वामी, जो मथुरा नगरी से सिद्ध गति को प्राप्त हुए, जम्बू स्वामी। अब उनके बाद, उनके जाने के बाद और भी कई आचार्य हुए, जैसे पूरी जिनवाणी द्वादशांग मयी वाणी कहते हैं, द्वादशांग है ना। तो उन अंगों का ज्ञान आगे आगे जो शुद्ध केवली हुए उन्हें उनका ज्ञान था, पूरे द्वादशांग का ज्ञान, उनको श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली जो मोक्ष तो नहीं गए, वे मुनिराज थे। ऐसे मुनिराज भावलिंगी संत जिनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो, उनको श्रुत केवली कहते हैं। तो ऐसे श्रुत केवली हुए। फिर बाद में उन अंग द्वादशांग के अंग का ज्ञान भी हीन होता चला गया, बहुत थोड़ा थोड़ा रह गया। ये पूरी चर्चा रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में भी है और अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ में भी इसकी चर्चा है ना। वहां से आप डिटेल में पढ़ना। सब आचार्यों के नाम लिखे हैं, कितने आचार्य हुए, क्या क्या हुए, किनको कितने अंग का ज्ञान था, ऐसा। तो आचार्य धरसेन आचार्य को फिर बाद में ऐसा एक विकल्प आया कि ये जो मेमोरी पावर है ये घटती जा रही है और इस तरह से तो धीरे धीरे ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा और किसी को याद नहीं रहेगा। फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, ये धर्म की परंपरा कैसे चलेगी। और जिन वचन के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, देशना के बिना किसी को प्रायोगिक लब्धि नहीं होती, कर्ण लब्धि नहीं होती। तो ऐसा उनको विकल्प आया, तो उन्होंने 2 आचार्य
पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य के पास ये सूचना भेजी और फिर वे दोनों मुनिराज आए और धरसेन आचार्य देव ने उनको 2 मंत्र दिए और मंत्र की सिद्धि करने के लिए कहा और उन दोनों आचार्यों ने उसकी सिद्धि की। तो उसके फल में 2 कुरूप देवियां प्रकट हुई। तो देखो कैसे तो गुरु और कैसे तो शिष्य। गुरु को पता था कि ये योग्य हैं, तो भी गुरु ने उनकी परीक्षा की। और देखो जैन शासन क्या मैसेज देता है कि आपको विश्वास रखना चाहिए, लेकिन परीक्षा करने में कोई दोष नहीं। टोडरमल जी ने तो कहा है, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। और उन गुरुओं ने को भी जब ये विपरीत फल मिले तो उनको भी अपने गुरु के ऊपर शंका नहीं आई कि देखो गुरु जी कैसे हैं, कैसे गुरु जी हैं, हमको कैसे मंत्र सिद्धि करने के लिए दे दिया। तुरंत वो समझ गए और फिर उन्होंने उस मंत्र का शोधन किया। तो उसमें एक मात्रा एक में अधिक थी और एक मात्रा कम थी। तो अपनी बुद्धि से उन्होंने उसका करेक्शन किया। और धरसेन आचार्य देव यही चाहते थे कि देखेंगे कि ये अपने ज्ञान से भी कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम करने दिया और वो काम सही नहीं हुआ तो आपके पास ये योग्यता है कि नहीं योग्यता कि तुम खुद से भी अपनी बुद्धि लगा सकते। 2 बातें हुई इसमें। तीसरा मैसेज क्या है कि हम लोग जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, है ना, और ऐसे पढ़ते चले जाते जल्दी 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 जल्दी। ये कथानक आपको, ये स्टोरी आपको ये मैसेज देती है कि यदि एक मात्रा अधिक एक मात्रा कम, कहीं पे फुल स्टॉप, कहाँ पर कोमा, कुछ का कुछ यदि आप पढ़ते हो तो जो आप फल लेना चाहते हो पाठ से कि चलो भैया पाठ करेंगे, थोड़ी कषायमंद होगी, थोड़ा स्वरूप समझ में आएगा, तो वो योग्य फल तो मिलेगा नहीं, बल्कि विपरीत फल मिलता है, उसका उल्टा फल। आज जो ऐसा देखे जाते हैं ना, जिनको जिव्यान्द्री के रोग हो गए, ये सब जिन वचन को गलत तरीके से पढ़ने के फल हैं। ये ज्ञानहीन हो गया। क्यों? उसके फल विपरीत कैसे लगते हैं कि जैसे कई बार पूजन पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे पढ़ रहे हैं, हे कर्म मुक्त तुम मंगल में, तो क्या पढ़ रहे हैं, हे कर्म युक्त तुम मंगल में। पूरा अर्थ बदल गया, पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। तुम भगवान को कह रहे हो कि हे प्रभु आप कर्मों से युक्त हो, वहां पर क्या लिखा है, मुक्त हो। ऐसे मैटो ऐसे आता है ना, भेट्यो राग कुटे, मैट्यो राग कुटे, है ना। इस तरह की चीजों में बहुत सावधानी। अब जैसे भक्तामय स्त्रोत आदि पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा संस्कृत का स्त्रोत पढ़ रहे हैं, कायदा ये है जैसे आप कहीं बाहर में कोई किसी भी चीज का ज्ञान करते हो तो पहले वो टीचर से सीखा जाता है। कोई भी आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आपको सीखना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए उसका सही उच्चारण और उसका अर्थ क्या है। आप बिना अर्थ के किसी भी स्तोत्र पाठ भक्ति को
बिना उसके अर्थ के पढ़ोगे तो आपको भाव भाषण ही नहीं होएगा कि यहाँ पर हम भगवान की क्या भक्ति कर रहे हैं, आचार्य देव ने क्या लिखा है, इस स्तोत्र का क्या अर्थ है। बस पढ़ते चले जा रहे और समझ रहे पढ़ रहे हैं तो हमें धर्म हो जाएगा। नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो नहीं पढ़े ये प्रेरणा नहीं दी जा रही है, उल्टा अर्थ नहीं। क्या आप जो भी पढ़ें उसका सही उच्चारण सीखें और उसका अर्थ सीखें कि क्या अर्थ है इसका, तब आपको उसका भावासन होगा। और आपको जब उसको पढ़ोगे तो आपको भगवंतों की जहाँ चर्चा है तो उनकी महिमा आएगी, जिनवाणी की महिमा आएगी, गुरुओं की महिमा आएगी। अकेले रीडिंग का नाम धर्म नहीं है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, रोको मत जाने दो, एक एक कोमा में अर्थ बदल रहा है। कोमा लगा दो, रोको मत, कोमा लगा दो, जाने दो, अर्थ बदल गया पूरा। रोको मत जाने दो। दूसरे में रोको के बाद ही कोमा लगा दो, रोको मत जाने दो, पूरे ही का पूरा अर्थ बदल गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पंडित साहब बार बार कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, आप कोई विधान कराना चाह रहे हो, ये अन्यमति जैसा तो है नहीं कि पंडित जी को बुला लिया, पंडित जी अखंड पाठ कर रहे हैं और पंडित जी अकेले ही कर रहे हैं, घर वाले खा रहे पी रहे घूम रहे और हमारे घर की शुद्धि हो जाएगी। तो अपने यहाँ ऐसा तो कोई कार्यक्रम है नहीं, यहाँ तो भावों का फल है ना। अब आप कोई विधान कराने बैठे तो पूरा विधान होने से पहले आपको विद्वान से वो पूरा विधान पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए, जिससे जब प्रॉपर विधान हो तो आपके ज्ञान में वो सब चीज़ें आपको ख्याल में आए, आपको भगवान की सच्ची भक्ति आए, गुरुओं की भक्ति आए। तो जब आपके परिणामों में उनके प्रति विनय भगवान होएगा तब आपको पुण्य बंधेगा। जब आपके परिणामों में भाव वासन होगा तब आपको तत्व निर्णय होगा। अन्यथा तो जो कुछ जैसे कुछ भाव लगेंगे लगेंगे, नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, जैसा होएगा वैसा होएगा। कहने का मतलब है आपको यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं होगी उसी समय शक्ति में। इसलिए यथार्थ फल की प्राप्ति के लिए एकदम सुव्यवस्थित, अब बहुत लोग ऐसा पढ़ते हैं, आतिमा अनंत गुणों का समय ई की मात्रा लगाते रहेंगे, जबकि वहां कहीं ई की मात्रा नहीं लिखी। सादी बादी ने सट द्रव्य गुण पर्यायो, ऐसे ई की मात्रा लगती रहेगी सब में। बोलो यहाँ पर एक मात्रा अधिक हो गई, एक मात्रा कम हो गई तो क्या हुआ, विपरीत फल प्राप्त हुए। और जब उसका करेक्शन हुआ तो सर्वांग सुंदर दो देवियां प्रकट हुई। देवियों ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है। मुनिराजों को देवियों से क्या आज्ञा। पूरी बात उन्होंने आचार्य देव को बताई, आचार्य देव प्रसन्न हुए। तब आचार्य देव ने उनको कहा कि आप ऐसे ऐसे करके ग्रंथ की रचना करो, क्योंकि पूरा मेमोरी लॉस हो रहा है और जिन शासन की प्रभावना अभी पंचम काल तक होगी तो फिर कैसे चलेगा कार्य। देखो होना सा विकल्प आया, होनार थी भली होनार थी अपन लोगों की भली होनार थी जो उनको ऐसे विकल्प आए। तो ये जो हम णमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, ये णमोकार मंत्र उस षट्खंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। सबसे पहले जैन शासन में लिखी जाने वाली कोई चीज थी तो वो णमोकार मंत्र थी, रिटन में। तो इससे पहले णमोकार मंत्र था कि नहीं था? कि था। 5 परमेष्टि अनादि से हैं
और अनादि से जैन धर्म में पैदा होने वाले लोग हैं, तो अनादि से उन्होंने 5 परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, जरूर किया होगा, है ना। परंतु लिपिबद्ध इस भाषा में नहीं था, है ना। तो एक एंगल से णमोकार मंत्र को अनादि निधन कहते हैं। वो अनादि निधन का क्या मतलब है, जब वो पहली बार लिपिबद्ध हुआ तो उसका अर्थ ये है कि अनादि से पंच परमेष्ठी भगवान है और अनादि से जीव हैं, तो अनादि से उनको नमस्कार करने की परंपरा है, तो अनादि से है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो उस एंगल से इस मंत्र को अनादि निधन कहा जाता है। बाकी लिपिबद्ध तरीके से यदि बात करें तो षटखंडागम ग्रंथ का ये मंगलाचरण है। और ये कार्य महावीर भगवान के जाने के मात्र 600-700 साल के बाद ये काम हुआ। और फिर षटखंडागम ग्रंथ के बाद लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं, तो ये समयसार जी, ये कुंद आचार्य भगवान ने उसको प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं और इनको द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। इसमें कुंद आचार्य भगवान ने मुख्यता से समयसार जी में अध्यात्म की मुख्यता से चर्चा की। षटखंडागम ग्रंथ में भी अध्यात्म है, लेकिन वहाँ मुख्यता किसकी है, जो अपनी ये चर्चा चल रही थी, मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि आदि, है ना। और वहाँ सब चर्चा है। अभी मंगलायतन में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी कल्पना दीदी के माध्यम से तीर्थधाम मंगलायतन में पवन जी ने ये बीड़ा उठाया कि षटखंडागम ग्रंथ एज अ होल षटखंडागम ग्रंथ की इतनी मोटी 17-18 पुस्तकें, उसकी जो टीकाएं की गई हैं आगे, तो उन्होंने इसका बीड़ा उठाया कि आज तक षटखंडागम ग्रंथ की वाचना नहीं हुई। उसके अंश की तो जहाँ से और टीका हुई वहाँ वो तो स्वाध्याय हुई, लेकिन मूल षटखंडागम ग्रंथ की आज तक वाचना नहीं हुई। तो तीर्थधाम मंगलायतन में ये समझो पिछले 9-10 महीने से कंटिन्यूअस षटखंडागम ग्रंथ की वाचना चल रही है, ऑलरेडी चल ही रही है ना। उसमें अभी तक सिर्फ एक पुस्तक कंप्लीट हुई है और दूसरी पुस्तक पर चर्चा चल रही है पूरी, मार्गणा स्थान की सबकी, है ना। तो ये सब हमारे को ख्याल में लेनी चाहिए चीज़ें। तो शुद्ध पंचमी, है ना। अब देखो, अपन भावनात्मक बात करें, अपने मतलब की बात करें, तो शुद्ध पंचमी जो पर्व है, आज अपने पास डायरेक्ट प्रत्यक्ष भगवान नहीं है, अपने पास अनंत देव नहीं है डायरेक्ट। भावलिंगी संत हैं इस समय यहाँ विराजमान है पूरे 2.5 दीप में। ऐसा नहीं है कि है नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं है ना। तो अपने लिए इस समय शिरोधार्य एकमात्र जिनवाणी माँ है, एकमात्र। इसलिए ये समझो, इस भवुत समुद्र में दुखों में डूबे हुए जीव को यदि बचाने में कोई समर्थ है तो ये जिनवाणी माँ है। इसलिए इसमें अधिक से अधिक यहाँ उपयोग लगाना चाहिए। आज हमारा तो कहना ये है कि अपनी क्लास तो चल ही रही है ना। आप एकदम नियम लो, नियमबद्ध होके कि हम क्लास को भली प्रकार से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, उस पर विचार करेंगे और अपने ज्ञान को मैं आत्मा हूँ इस निर्णय तक लेके जाएंगे। स्वाध्याय मात्र स्वाध्याय के लिए, नंबर लेने के लिए नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये निर्णय करने के लिए स्वाध्याय है। उसका नाम ही है स्वाध्याय।
आप समय सार पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, गाथा टीका याद कर रहे हो, लेखन आदि कर रहे हो, ये सब पराध्याय है। पराध्याय स्वाध्याय मतलब जैसे जीव अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है कि वे कह रहे हैं कि राग वर्णादि और राग आदि से भिन्न जीव है, तो यहाँ पर विचार करके इसको निर्णय में लेना। सचमुच में मैं शरीर नहीं, सच्ची में ये राग आदि मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा कल चर्चा आई थी शाम की अमेरिका की क्लास में। बोलो कैसा कैसा लिखा है, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहाँ धरे। मतलब बाहर में ऐसी सब कंडीशन बन गए जाएं, लेकिन बैर नहीं रखे, संक्लेश हित नहीं हो, दुखी नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आज शाम से परिचय जय की चर्चा स्टार्ट होने वाली है। आज से आप सब लोग आमंत्रित हैं। परिचय जय वे मुनिराज कैसे, जिस सामान्य कंडीशन में एक सामान्य व्यक्ति एकदम हैरान हो जाए, विभल हो जाए, उन कंडीशंस में, उन्हीं अनफेवरेबल कंडीशन में वे मुनिराज कैसे शांति से रह लेते हैं। बोलो वो क्या आधार है जिसके आधार से ये स्थिति बन रही है? जब तक अपने कोई देह से भिन्न ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं किया जाएगा, तब तक ये बातें बहुत दूर की हैं। एक सेकंड नहीं लगता जब वो ज्ञान अनादि से चलते हुए मोह का अनुसरण करे, जो उसी की प्रैक्टिस है, और ये उस धारा से एकदम विपरीत दिशा है। लौकिक से, जन्म मरण के चक्र से छूटकर जन्म मरण से रहित के चक्र में आकर सिद्ध चक्र में जाके विराजमान होने की एकदम ओपोजिट चर्चा है, एकदम ओपोजिट। लोग में सब बोले, अच्छा तो क्या किसी को करने दें, तो क्या किसी को बोलने दें, तो क्या किसी को लूटने दें, तो क्या हमको कोई बुद्धि नहीं है, तो क्या हमको कोई कमजोर है। ये धारा निगोद में जा रही है, ये वाली ट्रेन निगोद में। अरे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस स्वरूप के आधार पर और उसके अपोजिट दिशा में जाने वाली ये दूसरी ट्रेन है। परिणाम एकदम अपोजिट है। हमने किया, हमने ऐसा किया कि ये कर्तृत्व हमने किया। अरे प्रश्न है, तुमने क्या किया? कौन हो तुम? क्या कर सकते हो? हुआ वो सब उदयाधीन व्यवस्था में हुआ है, ये किया गया है। किया है तो फिर करो, करो करो मतलब मरो। इसलिए एकदम विपरीत दिशा में आके ये जो भगवान कह रहे हैं जिन वचन, पूरे दुखों से मिटाने वाला, पूरे दुखों से दूर ले जाने वाले एकमात्र ये जिन वचन है। कदाचित कोई समस्या आए, शरीर संबंधी समस्या आए, रोग आ जाए, है ना, कोई परिवार संबंधी समस्या आ जाए, कोई धन संबंधी समस्या आ जाए, कहाँ से समाधान लेना? जिन वचन। ये क्या है जिन वचन? जिन वचन कैसे हैं? खोला ग्रंथ और दिखा भगवान, ये है जिन वचन। ग्रंथ खोलो, कहीं से खोलो, कहीं से ऐसा खोलो और ले लो समाधान। कोई सा पेज खोलो, समाधान ले लो। पंडित साहब ने लिखा है ना, निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ ये नित्य प्रेरणाएं दे रहे। क्या प्रेरणा दे रहे? निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ निज भाव और पर भाव का
शुभ भेद ज्ञान जगा रहे। इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। ये शास्त्र ही आधार है। माता के समान ये उपकार करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बदलते हैं, आपकी सोच बदल देते हैं, आपको पर से लाभ हानि की बुद्धि बदल देते हैं। आ रही बात समझ में? सारे ग्रंथ तुम्हारे हैं, लिखे तुम्ही पर सारे हैं। समाचार किसके लिए लिखा गया? मेरे लिए, मेरे लिए। लिखे तुम्ही पर सारे हैं, किसके लिए लिखे? इतनी मेहनत किसके लिए की है? अक्षर अक्षर तारे हैं, गायक के रखबारे हैं। अक्षर अक्षर तारे हैं। जिनवाणी उसे कहते हैं जो मुझे जिन बताती है। जिनवाणी किसे कहते हैं? जो मुझे जिन बताती है, जो मुझे भगवान बताती है, उसको जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी की परिभाषा लिख लो। जिसको छूने से, देखने से पाप लगता है, छूने से करंट लगता है। ये परिभाषा जिनवाणी की। इसलिए कहना चाहते हैं कि आज नियम लो कि हम गंभीरता से स्वाध्याय करेंगे, और जो ऑलरेडी स्वाध्याय में हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रंथ को लगा के, भले ही वो बाल बोध हो, भले ही वो बीतराग विज्ञान हो, भले छेड़ाला हो, हम आद्योपांत इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि स्वाध्याय से शून्य जीवन 4 गतियों में भटकने का जीवन है। स्वाध्याय से आज जितना भी जिसको थोड़ी सी साता है, वो सब पूर्व में बांधे हुए पुण्य कर्म का कार्य है। जितनी साता है, आज जितनी भी घर में तूफान होने पर भी जितना सॉल्यूशन लिया जा रहा है, वो ये जिन वचन का ही कारण है। और ये जिन वचन अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आपके सिर पर देवशाय गुरु विराजमान नहीं है, तो समझ लेना कि आप बारूद के ढेर के ऊपर खड़े हो। आप संयोगों के आधार पर अपने को सुखी समझ रहे हो कि अब तो बच्चों की सबकी शादी कर दी, सब सुव्यवस्थित है, सब धन कमा रहे, हमने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा, और वो क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा, और ऐसा पेंशन प्लान ले रखा, और ऐसा सब व्यवस्थित है, बस अब हम सब सही हैं। कि कुछ सही नहीं हो, बारूद के ढेर के ऊपर खड़े हो। अभी एक ब्लास्ट होएगा तो औंधे मुंह गिरेंगे, पता ही नहीं चलेंगे कहाँ चले गए, पर खच्चे उड़ जाते हैं। इतने जरूरी हैं ये जिन वचन। ये जिन वचन आपकी सुरक्षा करते हैं। चरणान योग आपकी सुरक्षा करता है। द्रव्यान योग से आप अपने स्वरूप को जानते हो, तो आपके कर्मों से सुरक्षा होती है, आप सुरक्षित हो जाते हो। एक सेफ्टी गार्ड लग जाता है चारों तरफ, कोई छू नहीं सकता आपको। आ रही बात समझ में? इसलिए आज शुद्ध पंचमी पर्व है। और दूसरी बात ये कि सब लोग आज जिनेंद्र आराधना पुस्तक में जिनवाणी पूजन है, तो सब लोग उस पूजन को आज जरूर 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 करेंगे। समझ में नहीं आए तो पूछेंगे, है ना? पंडित साहब ने बहुत अच्छी पूजन लिखी है, सो वो करने योग्य है। ठीक है, इतनी चर्चा अपने को करनी थी। और अभी अपन
जिनवाणी पूजन। हाँ, ओके। जिनवाणी पूजन। और यदि हाँ, शुद्ध पंचमी पूजन भी है, उसको भी करना। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहे हैं कि आज सब लोग अपने अपने घर में जो जिनवाणी है उनकी अच्छे से भैया वृत्ति करना, सेवा करना, उल्टी सीधी बिखरी हो तो उनको व्यवस्थित करना। कोई जिनवाणी फट रही हो, कुछ हो रही हो, उसको कवर चढ़ाना, है ना। आज अपना ऐसा दिवस है कि जिनवाणी माँ की सेवा करने का ही दिवस है आज, है ना। और उन जिन वचनों को अपने हृदय में धारण करना। भले अभी हम व्यवस्थित हमारे को ऐसा लगता हो, लेकिन भावना भाते हैं ना। देखो, ये जिन शासन संक्षिप्त, सरल और सुखदायी शासन है, एकदम सुखदायी शासन है ये। लेकिन कब जब आपको स्वाध्याय सुनने की कंटिन्यूटी होती है, निरंतर आप अपने लिए इतना समय, मेरा कुछ भी हो जाए, इतना समय स्वाध्याय के लिए, ये समय इधर उधर नहीं हो सकता। तो आप निरंतरता रहती है ना, निरंतरता। जैसे शाम की क्लास में अमेरिका वाले लोग, दीदी अब समझ में आने लगा, अब ऐसा लगता है जब लोग 10-10 साल कंटिन्यूटी में जुड़े हैं, कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं एक गाथा छोड़ दी फिर दूसरी गाथा में आ गए, फिर जल्दी आ गए क्लास में, देर में आ गए, 15 मिनट छूट के आ गए, हमें तो बस आना है, दिखाना है कि हम भी आते हैं। ये परिणाम ही अच्छा नहीं है जब तक विनय नहीं होगी, बहुमान नहीं होगा। अरे लोक में कहते हैं विनय से विद्या आती है। अब पिक्चर हॉल में नहीं जाते ऐसे करके, पिक्चर हॉल में कि 15 मिनट लेट आ रही है पिक्चर, 15 मिनट लेट चले जाएंगे। अरे एकदम डॉट टू डॉट टाइम से। और कदाचित निकल गई हो, 15 मिनट निकल गई हो, 10 मिनट निकल गई हो, और किसी ने बोला हो अरे स्टार्टिंग का सीन इतना गजब का, अरे वो डायलॉग, और आप बाई चांस लेट पहुंचे तो आप गेट कीपर को बोल के वो पहले का सीन देख के 10 मिनट की पिक्चर देख के तब जाते हो। अब 15 मिनट छूट गई, छूटे आन दो। कदाचित कोई प्रॉब्लम से छूट गई तो क्या हम इतने सावधान हैं कि 15 मिनट पहले क्या चर्चा आई होगी? कुछ भी छूटे आन दो। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत गंभीरता चाहिए। अभी बात की थी ना कि वो आपको जो सत्य फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता, वो समय शक्ति तो लगी रही है। इसलिए जिन वाणी में एकदम सावधान। ये विश्व में सबसे 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 महत्वपूर्ण वस्तु है ये जिन वाणी। जब श्रीमद् रायचंद जी को ग्रंथ मिला तो उनने मुट्ठी भर के बोले, एक समय सारे जी की कितनी कीमत, बहुत लगा लो 1000 रुपए, तो एक रत्न की कितनी कीमत? एक रत्न में ही काम हो जाता, एक रत्न भी ज्यादा है। मुट्ठी भर के वो रत्न पकड़ा दिए। वो देखता रह गया जो उनका मुनीम था कि ये क्या कर रहे हैं सेठ जी, एक किताब के पीछे इतने सारे रत्न, अभी किसको समझ में आएगी? वे तो उसको यही देख रहे हैं दूर छे। अब देख लो अपने आप में कि बोलो कितना धन काम आ रहा है, कितना काम आता है धन, कुछ नहीं। और ये जिन वचन बोलो, ये प्राण है, ये प्राण। अगर एक दिन स्वाध्याय नहीं करी तो सांस नहीं लेना, रोटी मत खाओ, इतनी जरूरी चीज है ये। अगर सांस नहीं लो तो भड़बड़ाते ना, ऐसे कोई मुंह बंद कर रहे एकदम भड़बड़ा जाए, ऐसे यदि आज स्वाध्याय छूट जाए तो वो भड़बड़ा जाए। ये
ये श्वास भोजन आदि ये जड़ का भोजन है, ये शरीर का भोजन है। इससे हमको श्वास से हमको जीव को कोई फायदा नहीं होता। श्वास नहीं मिलेगी तो हम नहीं मरेंगे, भोजन नहीं मिले तो हमको कोई नुकसान नहीं होता, भोजन नहीं मिले तो हम नहीं मरेंगे। लेकिन ये जिनवाणी रूपी भोजन नहीं मिला, तो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि तेरे ज्ञान में इस जीव का ही अभाव हो रखा है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी आत्महत्या है, ये हत्या हो रही है। हर उत्पन्न होती हुई पर्याय बोल रही है मैं मनुष्य हूं, हो गई जीव की हत्या। यही हत्या है जीव की। तुम्हारे ज्ञान में भगवान आत्मा ही नहीं आया अभी तक। अरे तत्व निर्णय तो करो कैसा मैं, मेरा क्या स्वरूप है। और नहीं तो हर उत्पन्न होती पर्याय में ये भाव मरण है। द्रव्य मरण तो आयु कर्म पूरा होने पर होता है, लेकिन भाव मरण सदियों से करता आया हूं। ये भाव मरण सदियों से करता है, इसलिए इस भाव मरण को रोकने का समय आया है। समझ आ रही है? अनंत दुखों में ये डूब जाए, फिर भाव समुद्र में डूब जाए, ऐसे अपने को उभार लो। और इस भ्रम में नहीं रहो कि हमारे करे से सब व्यवस्थाएं बन रही हैं, हमारे करे से ऐसा हो रहा है। सो ये एकदम भ्रम है, एकदम भ्रम की लाइफ है। कुछ तुम्हारे करे से कुछ नहीं हो रहा। और अब पीछे देख लो, जिन जिन के माँ बाप चले गए, विचार करके देख लो कि माँ बाप चले गए, बोलो अब क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब हो रहा है। उनके जाने के बाद ही बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हो रहा है ना। वे भी रोटी खा रहे, कपड़े पहन रहे, कमा रहे, धमा रहे। ऐसे ही अपने को माइनस कर लो ज्ञान में। भ्रम की जिंदगी को छोड़ो और सच्ची जिंदगी को अपनाएं। ये श्रुत पंचमी पर्व है। श्रुत में, श्रुत मतलब जिन वचन, भगवान की दिव्य ध्वनि गणधर परमात्मा ने झेली, आचार्यों ने उसको गूंथी, है ना। और आचार्यों ने के माध्यम से, परंपरा से कितने आचार होते हुए ये जिनवाणी हमारे पास पहुंची। वर्तमान में पंडित साहब, सुमत जी भाई साहब, अमित भैया वगैरह, अपने गुरुदेव श्री, है ना, इन सब के माध्यम से हमारे पास ये जिन वचन आए हैं, है ना। हाँ, छोटे दादा सब। अब कितने विद्वानों का नाम लिया जाए, बहुत सारे विद्वान हैं। और आज कोरोना काल तो अपन के लिए वरदान बन गया है। यूट्यूब खोलो, जो टॉपिक समझना है, जिस भी विद्वान को सुनना है, आपके पास पूरी चॉइस है। पंचम काल है ना, कैसा पंचम काल में चमत्कार हो गया। कल ही वो मुकेश जी बोल रहे थे कि पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, हमको जिन वचन सुनने के लिए कहीं जाना पड़ता था, शिविरों में जाना पड़ता था, है ना। 6-6, 7-7 दिन वहां रहते थे, तब अनेक विद्वानों को सुन पाते थे। और शिविर में जाने का यही पर्पज होता था कि कैसे इस चीज की मीमांसा होगी, कौन विद्वान इसी टॉपिक पे क्या क्या कहेगा। बोलो, आज गोष्ठी, आज जिनवाणी, आज अनेक विद्वान, कुआं आपके घर आ गया। बोलो, अभी भी प्यासे रह जाएं, अभी भी। मछली बोले, जल में रहते हुए मछली बोले कि मैं प्यासी हूं, ऐसी बात हो जाएगी, है ना। और दिव्य धनी का सार, अब है ना, बहुत लोग करणान योग में कर्म प्रकृतियां ये वो, उसमें इंटरेस्ट चला जाएगा। कोई का इंटरेस्ट चला जाएगा 3 लोक की रचना में, कोई का इंटरेस्ट चला जाएगा कोई में। तो वो भैया बहुत अच्छी बात है, वो भी जिनवाणी का ही वचन है ना, वो भी पढ़ना सुनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्रयोजन भूत कार्य, सबसे पहले
ये किसने शेयर कर दिया? बहुत अच्छा लगा। समझ में आ रही बात? इसलिए ये दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है। दिव्य ध्वनि का सार क्या है? शुद्धात्मा। सबसे आखिरी बात कह रहे हैं, आज पूरे देश में आप YouTube खोलो, जगह जगह पर विधान, जगह जगह पर गोष्ठियां, जगह जगह पर विद्वानों के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आप सब लोग उस कार्यक्रम में जुड़ें। जैनिज्म थिंकर ग्रुप दिलशाद गार्डन दिल्ली वालों का प्रोग्राम चल रहा है ना, और कई प्रोग्राम चल रहे हैं। उस प्रोग्राम को अटेंड करें, ठीक है। और क्या बोलना था, मूल बात ये बोलनी थी कि मुनि राम सिंह जी ने दोहा पहाड़ ग्रंथ में क्या लिखा है? श्रुतियों का पार नहीं है, जिनवाणी का पार नहीं है, अथाह जिनवाणी है। वो बहुत द्वादशांग के अंश का भी अंश रह गया है ना, तो भी अथाह जिनवाणी है, अथाह जिनवाणी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तरुण लब्धे, है ना। इस तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण पे स्तोत्र बन गए। 500 हजार शताधिक, मतलब इतने सारे स्तोत्र, इतने सारी टीकाएं हो गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की इतनी सारी टीकाएं हैं, अनेक अनेक आचार्यों ने, अनेक अनेक विद्वानों ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर टीका की, और अभी भी टीका लिख रहे हैं और नए नए लोग। समयसार जी ग्रंथ की कितनी सारी टीका उपलब्ध है। तो क्या कहना है? श्रुतियों का पार नहीं है, हम मंद बुद्धि हैं, काल थोड़ा है। क्या कहा? मुनि राम सिंह जी ने दोहा पहाड़ ग्रंथ में लिखी है ये वाली बात। क्या लिखी है? श्रुतियों का पार नहीं है, काल थोड़ा है, और हम मंदबुद्धि हैं, इसलिए प्रयोजन भूत कार्य कर लेना चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, प्रथम में प्रथम प्रयोजन भूत कार्य कर लेना चाहिए। बाकी फिर समय मिले तो खूब करो, ऐसा। समझ में आ रही है बात? दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है, दिव्य ध्वनि का सार। इसलिए मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा जाने, समझें, तत्व निर्णय करें, अनुभूति करें, ऐसी मंगल भावना है। आज अपन ने नई गाथा कोई शुरू नहीं की है, ऐसा प्रेरणा करने का मन था, सो अपनी बात हुई है। और अभी प्रोग्राम सब चल रहे हैं, उसको ज्वाइन करो, और अपन कल 67 नंबर गाथा की स्वाध्याय करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। एक इंफॉर्मेशन है सभी के लिए, आज से मंगलायतन की तरफ से सचिन भैया के द्वारा जो कुछ पुस्तकें हैं बाल बोध के जैसे ही और पुस्तकें, और उन्होंने कोर्स मटेरियल तैयार किया है, उसका भी आज, जिसको हम मंगल विद्यापीठ कह रहे हैं, मंगलायतन से चलेगा, सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। उसका आपने मैसेज ग्रुप आचल स्वाध्याय में भी देखा होगा, तो सब लोग उसको अटेंड करें। और जिसको भी ऐसा लगता है कि हमें जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हमें पढ़ना है या क्लियर नहीं है, समझना है, उनको समझना चाहते हैं, तो ये पूरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। आपको सारा कोर्स मटेरियल घर पे प्रोवाइड किया जाएगा, और सारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, जूम से कंडक्ट कराई जाएंगी। और सारे जो मंगलारती बच्चे हैं जो मंगलायतन से निकल चुके हैं और जो डेली स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी स्वाध्याय से जुड़े हैं, वो बच्चे क्लास लेंगे। मंगलार्थी बच्चे नहीं, मंगलार्थी बच्चे नहीं, मंगलार्थी विद्वान।
मंगलारती विद्वान क्लास लेंगे और ये क्लासेस जो होंगी बहुत ही अलग वे में होंगी। ये बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस होंगी और इसमें आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि इस सिद्धांतों को हम कैसे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर आवश्यकता है, आपको अगर समझना है तो आप जरूर इस क्लासेस को अटेंड करें। बस यही प्रेरणा है। ओके, जय जिनेंद्र।